सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय को, और इसमें दोस्तों जो सबसे पहला चैप्टर है आपका सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी यानी कि आईसीटी, इसके विषय में हमने पढ़ लिया था कि आईसीटी क्या होता है, और आईसीटी में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी आता है। तो इन तीनों को ही दोस्तों हमने अलग अलग पढ़ लिया था कि सूचना क्या होता है, संप्रेषण क्या होता है और तकनीकी क्या होती है। और दोस्तों साथ ही हमने यह भी देखा था कि सूचना के गुण क्या होने चाहिए। अब इतनी चीजें दोस्तों आपने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ ली, और उस क्लास को दोस्तों आपने बहुत पसंद किया है, आपका इंटरेस्ट जगा है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के लाभ और अनुप्रयोग, मतलब कि आईसीटी का लाभ क्या है, उसका उपयोग क्या है, एडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के निम्नलिखित लाभ एवं अनुप्रयोग हैं। देखिए, अब एक एक पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या लाभ और अनुप्रयोग हैं आईसीटी के। तो पहला है सीखने के संसाधनों की विविधता का उपयोग, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ वैरायटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेस। मतलब जितने भी विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं, जितने रिसोर्स हैं हमारे पास, सीखने के लिए उनका प्रयोग आईसीटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए लिखा है, यह शिक्षण कौशल और सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए संसाधनों की बहुत मदद करता है। आईसीटी की सहायता से अब श्रव्य दृश्य माध्यम से शिक्षा प्रदान करना आसान हो गया है। तो श्रव्य दृश्य माध्यम दोस्तों आपको शिक्षा का पता होगा कि जिसमें हम लोग देख सकते हैं और साथ ही साथ सुन भी सकते हैं। तो ऐसे माध्यम को शिक्षा का श्रव्य दृश्य माध्यम बोलते हैं। और जितने भी संसाधन है दोस्तों सभी की आईसीटी मदद करता है। और जो शिक्षक का शिक्षण कौशल होता है दोस्तों, और साथ ही जो विद्यार्थी की सीखने की क्षमता है, इन दोनों को ही बढ़ाता है। ठीक है, आईसीटी संसाधनों की मदद से। तो यहाँ पे दोस्तों पहला आपने देख लिया लाभ और प्रयोग, सीखने के संसाधनों की विविधता का उपयोग। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा, छात्रों के व्यक्तिगत विकास के लिए उपयोगी, यूजफुल फॉर पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो आईसीटी के माध्यम से विद्यार्थी नवीन सूचनाओं को इकट्ठा कर उनका प्रयोग करके अपना व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता, अपनी गति एवं रुचि के अनुसार स्व अनुदेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है आईसीटी का लाभ और प्रयोग में, वह है कि छात्र अपना पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं आईसीटी के मदद से। वह तरह तरह की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और उनको जिस चीज में रुचि लगे, जहां पे उनको चीजें समझ में आए, वह अपने अनुसार चीजों को सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया दूसरा पॉइंट। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट, शिक्षकों के लिए उपयोगी, यूजफुल फॉर टीचर्स। अब आईसीटी किस प्रकार से टीचर्स के लिए उपयोगी है, देखिए आईसीटी शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है। उपयुक्त शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, ज्ञान और आंकड़ों की आवश्यकता होती है। इन्हें प्राप्त करने में आईसीटी शिक्षक की सहायता करती है। तो दोस्तों शिक्षक को भी पढ़ाने के लिए बहुत सारी जानकारियां, आंकड़े जुटाने पड़ते हैं, तथ्यों को जुटाना पड़ता है, जिससे वह विद्यार्थियों को बता पाए। तो ये जो प्रक्रिया होती है, शिक्षक खुद सीखता है और कुछ आंकड़े, तथ्य जुटाता है। तो इस प्रक्रिया में भी जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है, उसमें भी जो आईसीटी होती है वह शिक्षकों की मदद करती है। ठीक है दोस्तों, तो यह एक पॉइंट हो गया कि शिक्षकों के लिए उपयोगी होता है आईसीटी। अब इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों के लिए उपयोगी। अब विद्यार्थी अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं, यह एक पॉइंट हमने देखा। अब विद्यार्थी जो डे टू डे लाइफ में डेली जो अध्ययन कर रहे हैं, कोई कोर्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें किस प्रकार से आईसीटी हेल्पफुल है, देखिए विद्यार्थी के लिए उपयोगी, यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, आईसीटी से विद्यार्थी अपने सीमित ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं, सूचनाओं को इकट्ठा करके सही समय पर उपयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा केवल सूचना ही प्राप्त नहीं होती है, अपितु विद्यार्थी में समस्या समाधान व निर्णय क्षमता का भी विकास होता है। तो दोस्तों
आपको पता है कि आईसीटी की मदद से हम लोग तरह तरह की हर क्षेत्र की जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं। जितने भी विद्यार्थी हैं तरह तरह की चीजें सर्च कर सकते हैं और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। और साथ ही इससे एक फायदा और जो होता है विद्यार्थियों को, वह होता है कि जो भी समस्याएं उनके सामने आ रही हैं, वह अगर खुद से उनका निवारण कर रहे हैं, तो जो समस्या समाधान व निर्णय लेने की जो क्षमता होती है किसी के अंदर, उसका विकास होता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वालिटी है दोस्तों, जो डेवलप होती है आईसीटी के प्रयोग करने से विद्यार्थियों में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण तकनीकी में विकास, डेवलपमेंट इन टीचिंग टेक्निक्स। तो अब देखिए आईसीटी की मदद से क्या होता है कि जो सिखाने की जो टीचिंग्स मेथड्स हैं, उनका भी डेवलपमेंट किया जाता है। यहाँ पे देखिए शिक्षक द्वारा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से शिक्षण की प्रक्रिया को भी प्रभावशाली बनाया जा सकता है। मतलब कि किस तरीके से शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसको भी प्रभावी बनाया जा सकता है आईसीटी के द्वारा। आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। प्रोजेक्टर में क्या होता है दोस्तों, आप देखते होंगे कि एक मशीन होती है जिससे रोशनी कहीं दीवार या बोर्ड पे डाली जाती है और यह पूरा चित्र आपको दिखाई देता है। जहां भी आप क्लास में बैठे होते हैं, वहां से आपको यह पूरा चित्र दिखाई देता है। ठीक है, आप पूरा देख पाते हैं और इससे सीखने की जो प्रक्रिया होती है, जो गति होती है, वह भी बढ़ती है और आप प्रैक्टिकली चीजों को समझ पाते हैं। ठीक है, तो आईसीटी की मदद से दोस्तों, टेक्नोलॉजी की मदद से जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसको प्रभावशाली बनाया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आपने देखा आईसीटी का लाभ और अनुप्रयोग। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के क्षेत्र, मतलब आईसीटी के क्षेत्र क्या क्या है, स्कोप ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। तो ये चीजें हम देखने वाले हैं। अब देखिए क्या क्या क्षेत्र हैं आईसीटी के। तो पहला पॉइंट आप देखिए शैक्षिक लक्ष्यों या उद्देश्यों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ एजुकेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखिए आईसीटी की सहायता से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। इन उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखा जा सकता है। तो जो भी गोल्स हैं, जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है बच्चों को, उसके क्या गोल्स हैं, उसको हम लोग व्यवहारिक रूप में लिख सकते हैं आईसीटी के माध्यम से, उन गोल्स को डिसाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए व्यू रचनाओं और युक्तियों का चयन, मतलब सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब दोस्तों किस प्रकार से, किस विधि से बच्चों को चीजों को सिखाना है, इसका भी निर्धारण जो है वह आईसीटी के माध्यम से होता है। तो देखिए आईसीटी द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए प्रयोग की जाने वाली नवीन व्यू रचनाओं एवं युक्तियों का चुनाव एवं विकास बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो किस प्रोसेस के द्वारा हम नई चीजें सिखाएंगे बच्चों को, इसका भी विकास आईसीटी के द्वारा हो सकता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आप देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री का चुनाव, उत्पादन एवं उपयोग। अब आईसीटी के माध्यम से दोस्तों दृश्य श्रव्य सामग्री, मैंने आपको बताया कि जिसको देख और सुन दोनों सकते हैं, ऐसी सामग्री, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं कि आप वीडियो के माध्यम से अपने कंप्यूटर विषय को पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ भी रहे हैं, देख भी पा रहे हैं और साथ ही साथ आप सुन भी पा रहे हैं। दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मीन्स सुनना। ठीक है, तो दृश्य श्रव्य सामग्री का चुनाव किया जा सकता है आईसीटी की मदद से और दृश्य श्रव्य सामग्री का उत्पादन, प्रोडक्शन किया जा सकता है और उपयोग, किस प्रकार से उपयोग में लाया जाएगा, यह भी आईसीटी के मदद से हो पाता है। ठीक है, तो आईसीटी द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्रियों का चयन, उत्पादन और उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आईसीटी का जो इन्वॉल्वमेंट है वह कितना ज्यादा है। यह जो दृश्य श्रव्य सामग्री है उसका चयन, सिलेक्शन भी कर रही है कि इसको रखना है या नहीं रखना है, और साथ ही उत्पादन, मतलब दृश्य श्रव्य सामग्री जो हमारी है जिसके द्वारा हम पढ़ाएंगे,
उसका प्रोडक्शन भी, उसका निर्माण भी किया जा सकता है इसके साथ, और किस प्रकार से उपयोग, जब हम उपयोग में लाते हैं तब भी आईसीटी का प्रयोग होता है। तो आईसीटी का इन्वॉल्वमेंट कितना ज्यादा है दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में, यह आप देख पा रहे हैं। अब इसके बाद चौथा पॉइंट है दोस्तों, प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया में सहायक, हेल्पफुल इन फीडबैक। अब फीडबैक के विषय में दोस्तों आप जानते होंगे। देखिए पहले यहाँ पे, प्रतिक्रिया द्वारा विद्यार्थियों और शिक्षकों को उनकी अधिगम और शिक्षण विधियों की सफलता के बारे में जांच की जाती है और कुछ कमियां होने पर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। आईसीटी के द्वारा मूल्यांकन या प्रतिक्रिया विधि का चयन और विकास संभव है। अब फीडबैक दोस्तों आपको पता है, प्रतिक्रिया, जब कोई टीचर आपको एक सब्जेक्ट मान लेते हैं हम पढ़ा रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि जब 1 यूनिट या 2 यूनिट पढ़ा दिया जाता है तो कभी-कभी फीडबैक भी लिया जाता है आपसे कि ये टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं और आप इनसे कितना सीख पा रहे हैं। उनमें कई सारे क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, यह कुछ प्रैक्टिकल के माध्यम से बताते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं या नहीं, और इनकी जो आवाज है वह आपको क्लियर स्पष्ट होती है या नहीं होती है, और आप पहले से अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं कि नहीं, विषय पहले से अच्छा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें, इसमें क्या होता है, जो विद्यार्थी होते हैं उनके अधिगम, जो सीखने की क्षमता होती है उसका भी फीडबैक लिया जाता है, और जो शिक्षक होते हैं उनकी शिक्षण विधियों का भी फीडबैक लिया जाता है। तो ये जो फीडबैक की प्रक्रिया होती है दोस्तों, इस प्रक्रिया के जो फीडबैक की प्रक्रिया होती है, यह किन विधियों से की जाएगी, इसका चयन और इसका विकास दोनों ही आईसीटी के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए कि फीडबैक किस प्रकार से, किस विधियों से लिया जाएगा, और फीडबैक के विधि में और क्या विकास संभव है, यह दोनों ही, इन दोनों ही क्षेत्रों में आईसीटी मदद करता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग में आईसीटी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब दोस्तों आपको पता है कि टीचर्स की भी ट्रेनिंग होती है, जैसे आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं डीएलएड में, वैसे अध्यापक बनने के बाद भी आप लोग की ट्रेनिंग होती है। तो आईसीटी टीचर्स की ट्रेनिंग में भी मदद करती है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, छठवां है मशीनों और जनसंपर्क माध्यमों का उपयोग, यूजेस ऑफ मशीन एंड मास मीडिया। तो आईसीटी का कार्य क्षेत्र मशीनों एवं अन्य जनसंपर्क माध्यमों तक फैला है। आईसीटी इन मशीनों, हार्डवेयर उपकरणों के उपयोग के लिए कार्य करती है। इन मशीनों में रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, फिल्म प्रोजेक्टर, सैटेलाइट, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आईसीटी है वह जो जनसंपर्क के माध्यम है, जो मशीन्स हैं, जो हार्डवेयर हैं, इन सभी के उपयोग के लिए कार्य करती हैं कि इन जो हमारे पास संसाधन हैं, जो रिसोर्सेस हैं, उनका प्रयोग करके हम लोग बच्चों को शिक्षा दे पाए। ठीक है, तो जितने भी रिसोर्सेस हैं दोस्तों, आप सबसे फेमस तो इंटरनेट है, कंप्यूटर है, और सैटेलाइट भी एक तरीके से आईसीटी के द्वारा, एडुसैट आपको पता होगा, प्रयोग में लिया जाता है। एडुसैट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी। इसके बाद देखिए फिल्म और प्रोजेक्टर, तो ये सारी चीजें आईसीटी के द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में और विकास हो सके और सूचनाओं को आम जन तक भी पहुंचाया जा सके। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपने देखा कि आईसीटी के लाभ क्या हैं और आईसीटी किन किन क्षेत्रों में कार्य करती है, आईसीटी का स्कोप क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें समझ पाए होंगे इन दोनों पॉइंट से जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों ही पॉइंट दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और दोस्तों आपका इंटरेस्ट आप ऐसे ही बनाए रखिए। हम लोग बहुत ही अच्छे से आपके कंप्यूटर विषय को इसी प्रकार से पूरा पढ़ेंगे, और आगे आने वाले क्लासेस में जो और टॉपिक्स हैं आपके, वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। और कोई क्लासेस अगर आपकी दोस्तों छूट रही है, कोई क्लासेस आपसे मिस हो रही है, कोई क्लास आपको नहीं मिल रही है, तो आपको पता है कि ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्यूटर विषय के सामने जो लिंक होगा,
उस पे आप क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर विषय की सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी देखने को, ठीक है। तो कहीं भी आपको वीडियोस खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप प्लीज लाइक कर दीजिए। और दोस्तों चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल बेल आइकन होगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। अब इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि सभी प्रशिक्षु इतने ढंग से अच्छे से पढ़ पाएं, क्योंकि दोस्तों आप देखोगे पूरे YouTube पे आपको क्लासेस कहीं नहीं मिलेंगी इस प्रकार से हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से और पूरे व्यवस्थित क्रम में, ठीक है दोस्तों। तो आपको अधिक से अधिक इन वीडियोस को शेयर करना है। अब दोस्तों इतना एफर्ट डाल के मैं आपके लिए क्लासेस ला रहा हूं तो आप इन क्लासेस को अधिक से अधिक शेयर करिए। सभी लोगों तक दोस्तों पहुंचेंगी क्लासेस तभी मेरी मेहनत सफल है, ठीक है। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर करिएगा। और दोस्तों इसी प्रकार से हम सभी विषयों को पढ़ा रहे हैं। सभी विषयों का लिंक ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थर्ड सेमेस्टर के सभी विषयों को हम पढ़ाएंगे। सभी विषयों के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको हल कराएंगे। राजन पवन के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सही करके हल करा देंगे। तो आपको पूरा जैसे सेकंड सेमेस्टर में हमने पूरा व्यवस्थित ढंग से पढ़ाया था वैसे ही आपको पढ़ाया जाएगा। और दोस्तों आपको पता है कि अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स के पूरे पीडीएफ चाहिए थर्ड सेमेस्टर के तो आप नीचे दोस्तों सब्सक्राइब के बगल में आपको ज्वाइन लिख के आ रहा होगा, ठीक है। तो ज्वाइन पे आप क्लिक कर लोगे, चैनल को आप ज्वाइन कर लोगे तो आप चैनल के मेंबर बन जाओगे। और मेंबर बन जाने के बाद दोस्तों मैं आपको पूरे विषय का सभी जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको सभी का पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। और जो भी स्टडी मटेरियल्स दोस्तों आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है सभी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आपको जहां भी प्रॉब्लम आएगी आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो आप अपने डीएलएड के पढ़ाई को लेकर के अगर सीरियस हैं तो आप चैनल के मेंबर बनिए और बहुत ही अच्छे से अपने पढ़ाई को इसी प्रकार से जारी रखते हुए हमारे साथ आगे बढ़िए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, माता पिता से प्यार करिए, देश से प्यार करिए। जय हिंद दोस्तों।